हाय गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैथ्स में। ठीक है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले ना आपको कुछ उसके कॉन्सेप्ट हमें सीखने पड़ेंगे। तो चैप्टर को हम थोड़ी देर साइड में रखते हैं, थोड़ी देर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ग्राफ का। आपने ग्राफ पहले बनाए हैं तो आपको पता है ग्राफ के अंदर दो एक्सिस होती है, बराबर। एक को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होता है, ये दोनों चारों रेज, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना। अब हम इसके नोट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो नोट्स है, याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। दूसरा आपका आता है वर्टिकल लाइन is called y axis। थर्ड नंबर में इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस is called origin। क्या कहते हैं उसको? origin कहते हैं। तो ये तीन चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना, जो कि हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद याद रखना, बोथ एक्सिस डिवाइड द प्लेन into 4 पार्ट्स। ये जो हमारे एक्सिस बने, इससे आप देखिए इसके 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 4। ठीक है ना। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्या याद रखोगे? ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इसके लिए एक टेबल आप याद रखिएगा। ये है हमारे क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से हमारे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये चारों क्वाड्रेंट हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो उसके लिए हमारे पास 2 पैटर्न होते हैं। या तो हम इसे एज पर एंगल आइडेंटिफाई करें, या पर हम इसे एज पर साइन जो है उसे आइडेंटिफाई करें। तो हमारे पास 2 पैटर्न है इसको आइडेंटिफाई करने का। तो चलिए सबसे पहले हम क्वाड्रेंट देख लेते हैं कि भाई फिगर के अंदर यानी ग्राफ के अंदर ये क्वाड्रेंट कहाँ होता है। आपको पता है घड़ी कैसे चलती है, कैसे घूमती है? यूं घूमती है या यूं घूमती है? यूं घूमती है, बराबर, ऐसे ऐसे घूमती है ना, बराबर। ठीक है ना। ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है, पता है आपको ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कहाँ से आया? हम कहीं पे भी पानी चढ़ाते हैं मंदिर में जाके, बराबर। ठीक है ना। अभी आपका सावन महीना चल रहा है तो आप मंदिर में जाते हो, पानी चढ़ाते हो, आप प्रदक्षिणा करते हो। प्रदक्षिणा कैसे करते हो? आपका राइट हैंड साइड जो है वो हमेशा मूर्ति की तरफ होनी चाहिए, ऐसे ही होता है ना। तो हम कभी भी लेफ्ट हैंड साइड से राउंड नहीं लगाते, हमेशा हम राइट हैंड साइड से राउंड लगाते हैं। समझ में आया? वो कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज मूवमेंट हुआ। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो हमारे प्रदक्षिणा से आया है, बराबर। तो घड़ी बनाना था तो उसको वो उल्टा भी घुमाता, वो ऐसे क्यों घुमाता है? क्योंकि हम प्रदक्षिणा इस तरह से करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, घड़ी पहले बनी या हमारा जो रीति रिवाज है वो पहले बना? समझ में आया? तो कौन फॉलो कर रहा है? वो घड़ी नहीं बनाने वाला हमको फॉलो कर रहा है या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? समझ में आया ना। तो हमारे यहाँ जो भी नियम रूल्स बने हैं ना वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल है, बराबर। इसलिए हमारे जो भी रीति रिवाज है उसको 100% आपको पूरा करने का। समझ में आया? जो भी रीति रिवाज हम पालन करते हैं उसको आप पूरी तरह से पूरा करो, चाहे पूनम हो, चाहे एकादशी हो, चाहे अमावस्या हो, उसको पूरा करो। कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सल रूल उसमें अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइंटिफिक चीज है उसके अंदर एप्लीकेबल हो रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम क्लॉकवाइज ट्रांसलेशन देखते हैं। तो घड़ी जो है वो हमारा इस तरह से टिक 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 चलती है।
तो हमें ना इसका उल्टा चलना है, टॉक 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 टॉक। कैसे चलना है? घड़ी का उल्टा, टॉक 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 टॉक। हाँ, तो ये आपका देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फिर घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बोलने का? नहीं 2 and 4। तो इस तरह से आपके 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। इधर बेटा, है ना? तो इस तरह से आपका 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। तो ये देखिए एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल आपका जो है, हाँ एंगल 90 डिग्री बनेगा। चारों नाम हमको देखना है, एक्स ओ वाई। बराबर, एंगल आपका बना एक्स ओ वाई। एंगल को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, तो वाई ओ एक्स भी हम लिख सकते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? क्या हुआ? नहीं, ये एक्स डैश है। एक्स डैश जो है नेगेटिव साइड है, आपको पता है ये सब पॉजिटिव साइड है। यहाँ पे जो है वो नेगेटिव साइड होता है, ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड जो है वो नीचे होता है, -1 -2 इस तरह से। समझे ना? तो जो माइनस वाले होते हैं ना उसको हम डैश करके लिखते हैं, एक्स डैश एंड वाई डैश, मतलब वो माइनस की तरफ वाला है। ठीक है? तो दूसरी तरफ सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो एक्स डैश ओ वाई, और या फिर वाई ओ एक्स डैश होगा। समझ में आ गया? ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखो तो एक्स डैश ओ वाई डैश, उल्टा भी लिख सकते हैं, वाई डैश ओ एक्स डैश। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश, या फिर वाई डैश ओ एक्स। समझ में आ गया? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए ये एग्जांपल है, -1, 2, ये कहाँ पे आएगा, यानी कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा? देखो फर्स्ट वैल्यू जो होता है, सुनो, फर्स्ट वैल्यू जो होता है वो x होता है, सेकेंड वैल्यू जो होता है वो y होता है। क्यों? क्योंकि एबीसीडी में पहला क्या आता है, दूसरा क्या आता है, इसीलिए एक्स वाई जो है हम लिखते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू आपका x का है, तो x का -1 यहाँ पे, y का +2 यहाँ पे, ये दोनों आपस में जहाँ मिलते हैं वो हमारा पॉइंट होता है। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 1 -1, 2। बराबर, पॉइंट का जो वैल्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। वर्ड्स आप याद रखो, नया वर्ड है, बराबर, सारे के सारे आपको याद रखने हैं, मैं सब लिखवा रहा हूँ, सब आ जाएगा। बराबर, तो यहाँ आप देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। तो इसमें एक्स की साइन क्या हुई, माइनस की, और वाई की साइन क्या हुई, प्लस की। इसी तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होगा उसमें दोनों की साइन क्या होगी, प्लस प्लस की होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा उसमें एक्स की वैल्यू माइनस की और वाई की वैल्यू भी माइनस की होगी। और अगर जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एक्स की वैल्यू प्लस की होगी और वाई की वैल्यू माइनस की होगी, तो प्लस माइनस यहाँ पे साइन आएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये साइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट की साइन प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस। बराबर, ठीक है ना, प्लस माइनस। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो माइनस का होता है ना उसका डैश लगता है। यहाँ देखो एक्स का डैश है, एक्स का माइनस है, इसलिए एक्स के ऊपर डैश लग रहा है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। बरा, यहाँ देखो दोनों में माइनस है तो दोनों में डैश लगा, दिखा दिया। यहाँ देखो x में डैश, y में डैश है तो दोनों में y में डैश लगा है, तो y की वैल्यू माइनस की आई। बराबर, क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? बराबर, ठीक है ना। दो तरह से हम क्वाड्रेंट को बता सकते हैं, एक तो एंगल के नाम से बता सकते हैं और एक उसको साइन के नाम से बता सकते हैं। क्लियर इतना? ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। बराबर, वैल्यू ऑफ एक्स जो होता है उसको हम एफ साइन सा, क्या पढ़ोगे इसको, एफ साइन सा, लेकिन इसको बोलते हैं एफ सीसा। बराबर, पढ़ते समय बोलना एफ साइन सा, तो स्पेलिंग याद हो जाएगी। एफ साइन सा बोलोगे स्पेलिंग याद हो जाएगी। और एफ सीसा बोलते हैं उसको। कोई पूछे एक्स का वैल्यू क्या बोलते हैं, एफ सीसा, कोई बोले स्पेलिंग तो रुक, ए बी ए सी आई डबल ए से, तो हो गया स्पेलिंग। समझ में है ना? इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। बोलो, इजी है ना? दूसरा, वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड ऑर्डिनेट।
वैल्यू ऑफ y जो है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ origin इज 0,0। जो ओरिजिन होता है उसमें x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखना बराबर, इफ वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 देन पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, और if value of y equal to 0 then point is on x axis। ठीक है, उल्टा हो जाता है बराबर। ठीक है ना, मैं अगर आपको बोलूं 0,2 बताओ कहाँ आएगा, तो आप यहाँ पे 0,2 बताओगे तो 0 यानी x का 0 ये रहा और y का 2 ये रहा, तो पॉइंट आपका यहाँ पे ही बनेगा। तो देखो x की वैल्यू 0 आई तो पॉइंट कहाँ पे आया, y एक्सिस पे। और मैं अगर आपको 2,0 बताऊं तो क्या करोगे, तो x का 2 ये रहा और y का 0 ये रहा, तो पॉइंट आपका यही आएगा। तो अगर y की वैल्यू 0 आई तो पॉइंट कहाँ पे आया, x एक्सिस पे। समझ में आया आपको? ठीक है ना, तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट है बराबर। ठीक है ना, जो आपको इस चैप्टर में याद रखना है। ठीक है, बोलो क्लियर इतना बराबर। क्वाड्रेंट कहाँ होता है, कितने होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे क्वाड्रेंट होता है, वो सब मैंने आपको याद करवा दिया। ठीक है, और ये जो 4-5 पॉइंट आपका लिखा है ये आपको याद रखना है, चैप्टर आपका यहाँ पे पूरा हो जाएगा बराबर। 3.1 एक्सरसाइज जो है वो ओमिट है, उसके अंदर कुछ करना नहीं है। 3.2 एक्सरसाइज आप निकालिए, उसके अंदर आपको पहले से एक ग्राफ बना हुआ है। -2 0, तो x की वैल्यू है कि y की वैल्यू, x की वैल्यू है ना, तो पॉइंट आपका x एक्सिस में आएगा बराबर, x एक्सिस में आएगा पॉइंट। अगर y 0 है तो x एक्सिस में आएगा, और x 0 है तो y एक्सिस में आएगा। इस तरह से बोलो क्लियर इतना? पूरा पढ़ो। ये जो ग्राफ पेज होता है ना, ग्राफ का पेज, उसी को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं बराबर। देखिए 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। स्टार्टिंग के 3 नोट्स मैंने जो लिखा है वो तीनों आंसर है इसके। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, सेकंड पॉइंट देखिए वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड, थर्ड में दिया है इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड। तो तीनों आंसर आपके आ गए इसमें। आई बस तीनों आंसर मिलाकर 2 मार्क में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर के अंदर ये तीनों क्वेश्चन साथ में मिलाकर क्वेश्चन 1 जो है पूछा जाता है 2 मार्कर में बराबर। ठीक है ना, उसके अलावा ये जो मैंने आपको नोट्स लिखाए हैं ये सारे नोट्स आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड, वैल्यू की जगह आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट ऐसा वर्ड भी दे सकते हैं बराबर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एक्स कॉल्ड, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ वाई कॉल्ड। इस तरह से आपको लैंग्वेज चेंज करके पूछे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप याद रखना वैल्यू ऑफ एक्स को क्या कहते हैं, एब्सिसा, और वैल्यू ऑफ वाई को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ओडिशा, ये नवालाम कहाँ से आया, एब्सिसा एंड ओडिशा, कोई ओडिशा नहीं बराबर। ठीक है ना, ऑर्डिनेट बोली तो जोश में आ गई क्या, बहुत ध्यान दे रही है बराबर। ठीक है ना, तो क्या लाइन वो चेंज नहीं कर रही है, एकदम गुड परफेक्शन। ऐसा ही ध्यान हमारा होना चाहिए। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया इतना? अब फटाफट हम सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन के लिए आप देखिए, आपको एक डायग्राम बाजू में देके रखा है, लिख रहा है आपको। सबसे पहले उसके अंदर जितने भी अल्फाबेट्स है ना, पॉइंट्स है बराबर। ठीक है ना, उन सारे पॉइंट्स के नाम आपको लिख लेने हैं और उसके कोऑर्डिनेट आपको लिख लेने हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें आप देखिए जितने भी टर्म्स देके रखे हैं बराबर। ठीक है ना, पॉइंट्स देके रखे हैं, सब आप पहले लिख लो। आपको कौन कौन सा पॉइंट दिख रहा है? सबसे पहले आपको एल दिख रहा है, फिर आपको बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, फिर आपको एम दिख रहा है, और उसके बाद एच है, ई है, जी है और सी है। समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको इन सबके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखने हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, तो देखो एल का कोऑर्डिनेट पॉइंट, एल का एक्स की वैल्यू क्या आ रही है,
एल का एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या आ रही है 5, तो इसका क्या आया 0,5। बी में देखो एक्स की वैल्यू कितनी है -5 और वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो -5 और 2। डी की वैल्यू बताइए 6,2 -2 नहीं है 2 है। एम का बताइए एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू जीरो ना, एम की वैल्यू एम 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 की वैल्यू -3 और 0 ना, एक्स की वैल्यू कहाँ आएगी 0 में आ गई है ना। ओके, अब एच है, एच में देखो एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू -3, तो -5 और -3। नेक्स्ट ई की वैल्यू देखो एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू -5, -3 और -5। जी की वैल्यू देखो एक्स की वैल्यू और माइनस का 4। सी की वैल्यू बताइए 5 -5। ठीक है, ये आपको पहले लिख लेने का, उसके बाद आपको जो जो क्वेश्चन देके रखा है वो आप क्वेश्चन बताइए बराबर। तो नंबर 1 में आ जाइए, यहाँ ये हमने लिख लिया। अब आपका आंसर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी का कोऑर्डिनेट तो हमने लिख दिया है बराबर, तो -2, -2 -5, 2 ये आपका आंसर। दूसरा क्या बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी भी आपने लिखा हुआ है माइनस नहीं 5, -5। ठीक है, नेक्स्ट द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। -3, -5 किस में आ रहा है, तो थर्ड का आंसर ई है, समझ रहे हो। फोर्थ का देखिए पॉइंट बाय आइडेंटिफाई, तो 2 -4 किस में आ रहा है जी में, तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया जी, है ना। नेक्स्ट एब्सिस ऑफ डी, डी में एक्स की वैल्यू बतानी है, डी का एक्स की वैल्यू 6 नंबर। ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच का वाई की वैल्यू -3 और 7 नंबर। कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एल 0,5 बराबर। 8 नंबर -3 और 0 एम की वैल्यू। बोलो समझ में आ गया, ये चैप्टर आपका खत्म होता है, इतना ही है चैप्टर। ओमिट कौन सा नंबर, ए बी सी डी नहीं समझा, ये वाले। तो ये देखो ये एक्स एक्सिस है ना, तो यहाँ पे पॉइंट है -3 पे, तो इसका एक्स एक्सिस का वैल्यू 0 है बराबर, और सॉरी एक्स एक्सिस का वैल्यू 3 है और वाई एक्सिस जो है ना वो 0 पे आ रहा है, क्योंकि इसके सीध में वाई की लाइन क्या है तो 0 और ये 3, तो इसलिए यहाँ आया। और दूसरा मैंने नोट्स भी लिख के दिया है, इफ y इज इक्वल टू 0 पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट एक्स एक्सिस में था तो इसलिए y 0 आया, मैंने पॉइंट लिख के दिया आपको स्टेटमेंट ऊपर।